हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ रेंगोकू वर्सेस लोअर मून 2 के फाइट के बारे में। और मैं बता दूं कि यार ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सच बताओ तो यार इस मांगा को पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि यार व्हाई दिस स्टोरी नॉट इन द एनिमे, बिकॉज भाई ये मांगा एनिमे जैसी वाइब दे रही थी। और सच में अगर इसका एनिमे निकल जाता तो भाई क्या ही बवाल हो जाता। और भाई रेंगोकू का जो क्रेज है वो और ही ऊपर चल जाता, क्योंकि भाई जिस डीमन के साथ रेंगोकू की फाइट हुई है वो भाई कोई मामूली डीमन नहीं था। और लास्ट में जो भाई उसका ट्रांसफॉर्मेशन था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टोरी को। लेट्स गो। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में एक पिस्टल रहती है। वो बंदा किसी से तो कुछ कह रहा होता है और उसके अगले ही पल हम एक डीमन स्लेयर को देखते हैं जो कि एक दलदल जैसी चीज पर फंसा हुआ रहता है, जो कि एक डीमन का ही कोई सेल है। और उसके अगले पिक्चर में हम देखते हैं कि कई सारे डीमन फॉक्स उस डीमन स्लेयर को घेरे हुए रहते हैं और वो गनमैन वाला बंदा अपने आप से ही कह रहा होता है, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया। उसकी यादें अभी भी मुझे हॉन्ट करती हैं। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और ये कहने के बाद वो बंदा अपने ही सिर पर गोली मार देता है। और जैसे वो बंदा पिस्टल को चलाता है वो सारे डीमन फॉक्स उस डीमन स्लेयर पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम उस गनमैन को देखते हैं जिसके सिर से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और उसी वक्त हम उस बंदे की आंख को देखते हैं जिस पर लोअर मून 2 लिखा रहता है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम क्योजिरो रेंगोकू को देखते हैं जो कि भाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और मैं बता दूं कि यार अब तक रेंगोकू हाशिरा नहीं बने हैं। और भाई वो जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मित्सुरी कानारोजी है, जिसने भाई हाल ही में डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन किया है। एनीवे यहाँ पे भाई दोनों ही डीमन स्लेयर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी मित्सुरी को यहाँ पे भाई भूख लग जाती है। और एट द सेम टाइम वहाँ पे भाई रेंगोकू के भाई शिनिचिरो भाई उस वक्त खाना लेकर भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही डीमन स्लेयर भाई खाना खाने लग जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है इसको बनाना भी भाई मित्सुरी ने शिनिचिरो को ही सिखाया। और यही भाई वन ऑफ द रीजन है मित्सुरी के हेयर कलर की। एनीवे यहाँ पे भाई दोनों डीमन स्लेयर खाना खाने के बाद वापस से फाइट करने जाने वाले थे कि तभी रेंगोकू मित्सुरी को एक जैकेट गिफ्ट करते हैं, बिकॉज भाई उसने डीमन स्लेयर क्रॉप को फाइनली अचीव कर लिया। तभी हमें कासुका क्रो को देखते हैं जो कि भाई उड़ते हुए रेंगोकू के पास आते हैं। यहाँ पे भाई कासुका क्रो हाशिरा मीटिंग के मैसेज को भाई फ्लेम हाशिरा को देने आया हुआ रहता है। ये सुनकर भाई रेंगोकू अपने फादर के पास चले जाते हैं उनको ये मैसेज देने के लिए। लेकिन भाई उनके फादर हाशिरा मीटिंग में जाने से मना कर देते हैं और रेंगोकू से कहते हैं कि भाई अगर उसे जाना हो तो वो जा सकता है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम हाशिरा मीटिंग को देखते हैं जहाँ भाई सारे हाशिरास युबुआशी के सामने बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पे भाई युबुआशी की अपनी बातों को बता ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे सानमी कहता है, मास्टर वो सब तो ठीक है पर यहाँ पे एक नॉन हाशिरा बंदा क्या कर रहा है। तभी हमें यहाँ पे रेंगोकू को दिखाया जाता है जो कि हाशिरा के ही भाई दूसरी ओर बैठे हुए थे। सानमी रेंगोकू से पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, वेयर इज फ्लेम हाशिरा। रेंगोकू यहाँ पे कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी उन्हें काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील होती है जो कि हाशिरा के तरफ से आ रही थी। तभी उन्हें एहसास होता है कि एक हाशिरा की पावर क्या है। तभी यहाँ पे युबुआशी की सानमी से कहते हैं कि मैंने ही क्योजिरो को यहाँ पे बुलाया है उसके फादर के कंडीशन को जानने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे रेंगोकू अपने फादर के बारे में बताते हैं कि कैसे आफ्टर हिज मदर डेथ उनके फादर काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं और इवन वो अपने काम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ तक कि वो जब भी किसी मिशन पर जाते हैं तो वो ड्रिंक करके ही जाते हैं। ये सुनने के बाद सारे हाशिरास के अपने अपने अलग अलग राय थे। तभी भाई यहाँ पे रेंगोकू सभी हाशिरास से कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर मैं हाशिरा बन गया तो वो भी भाई मोटिवेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद सानमी रेंगोकू से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक हाशिरा लेवल के हो। ये कहने के बाद सानमी अपनी जगह से उठ जाता है और तेजी से रेंगोकू की ओर बढ़कर उन पर हमला कर देता है। सानमी अपने कई सारे पंचेस और कई सारे किक्स रेंगोकू पर मार रहा होता है, लेकिन रेंगोकू बस अपनी डिफेंड ही कर रहे होते हैं। और एक वक्त तो भाई रेंगोकू सानमी के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहते हैं, मैं किसी भी डीमन स्लेयर के बंदे पर हमला नहीं करने वाला। साथ ही साथ रेंगोकू ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जोश काफी ज्यादा पसंद आई और उसे शाबाशी भी देते हैं। सानमी भाई ये देखकर शौक रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे युबुआशी की रेंगोकू और सानमी से कहते हैं, अगर तुम जानते हो कि एक हाशिरा लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। तब यहाँ पे युबुआशी कहते हैं कि टोक्यो कैपिटल में एक डीमन को देखा गया है जो शायद 12 मून्स में से एक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस डीमन को मार गिराओ। ये सुनने के बाद सारे हाशिरा शॉक रह जाते हैं, यहाँ तक कि रेंगोकू भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार युबुआशी ने ये क्या कह दिया, क्योंकि भाई किसी भी हाशिरा ने 12 मून्स में से किसी को भी नहीं मारा था। उस वक्त भाई रेंगोकू एक हाशिरा नहीं बने थे, जिस वजह से काफी ज्यादा मुश्किल था रेंगोकू के लिए भी। तभी यहाँ पे भाई युबुआशी की रेंगोकू से वापस से कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक हाशिरा बन सकते हो तो जाओ और अपने गोल को अचीव करो। ये सुनकर रेंगोकू काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और युबुआशी से कह देते हैं कि मैं इस मिशन को कंप्लीट करके ही लौटूंगा। इसके बाद रेंगोकू वहां से चले जाते हैं। तो हाशिरा युबुआशी से कहते हैं, क्या आपको उसमें कोई फ्यूचर नजर आ रहा है। यहाँ पे युबुआशी कहते हैं, फ्यूचर से भी बढ़कर मुझे भरोसा है कि रेंगोकू अपने मिशन को कंप्लीट जरूर करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम रेंगोकू मित्सुरी और कई सारे डीमन स्लेयर को देखते हैं जो कि टोक्यो
कैपिटल में पहुंच चुके थे। यहाँ पे रेंगोकू सारे डीमन स्लेयर को दो दो के हिस्सों में बांट देता है और उन सभी को कहता है कि अगर कुछ भी हलचल हो तो वो भाई काजुका क्रो के थ्रू हम सभी को मैसेज करे। इसके बाद हम यहाँ पे मित्सुरी और रेंगोकू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है उन्हीं के सामने। इस धमाके को सुनने के बाद भाई मित्सुरी दौड़कर उस जगह पर लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले भाई रेंगोकू उसे पकड़ के पीछे खींच लेते हैं क्योंकि भाई उसी वक्त एक बुलेट उसके आगे से पार हो जाती है और वो दोनों देखते हैं कि भाई बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा उन दोनों पर निशाना ताने हुए है और हम सब जानते हैं कि भाई वो लोअर मून 2 डीमन है। जैसे ही भाई वो डीमन अपने गन को रिलोड करके रेंगोकू की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि भाई रेंगोकू अपनी जगह पर है ही नहीं और तभी अचानक से रेंगोकू उसके सामने आकर उसके हाथ पर वार कर देता है जिससे कि भाई उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वो डीमन वापस से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। यहाँ पे भाई वो डीमन रेंगोकू से कहता है फाइनली हम दोनों मिलेंगे और आज मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। क्यों रेंगोकू? रेंगोकू समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन से बदले की बात कर रहा है। तभी रेंगोकू उस डीमन से कहते हैं हु आर यू। ये सुनने के बाद लोअर मून शॉक रह जाता है। वो रेंगोकू से पूछता है क्या तुम मुझे भूल गए? तो यहाँ पर रेंगोकू कहता है भूलना, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो डीमन खुद शॉक रह जाता है। उसे खुद पर ही डाउट होने लग जाता है कि क्या शायद ये वही डीमन स्लेयर है और इसी बात को जानने के लिए वो डीमन अपने ही सिर पर गोली मार देता है। रेंगोकू देख रहे होते हैं कि ये डीमन आखिर कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो डीमन कहता है कि शांत हो जाओ, अगर तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टोक्यो कैपिटल में एक और बड़ा धमाका होता है और जैसे ही भाई यहाँ पे रेंगोकू का ध्यान भटकता है और वैसे ही भाई वो डीमन कई सारे बुलेट से भाई रेंगोकू पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उस लोअर मून के अंदर से कई सारे शॉटगन स्नाइपर्स भाई बाहर निकल जाते हैं उसे मारने के लिए। वो अपने सारे हथियार से भाई रेंगोकू पर हमला कर देता है और यहाँ पे भाई रेंगोकू अपने भाई स्पीड से उन सारे बुलेट से बचते हुए एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ पे डीमन कहता है मुझसे छुपना नामुमकिन है रेंगोकू। और तभी हम देखते हैं कि रेंगोकू के पैरों के नीचे भी वही भाई चिपचिपी चीज आ जाती है और हम देखते हैं कि उस दलदल जैसी चीज के अंदर से गन निकलती है और रेंगोकू पर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई रेंगोकू वहाँ से पहले ही निकल चुके थे और अचानक से आकर भाई उस डीमन पर हमला कर देते हैं। रेंगोकू के भाई ब्लेड की फ्लेम से वो डीमन भाई अपना निशाना नहीं लगा पाता है जिस वजह से उसकी गोली जो है वो रेंगोकू के बगल से निकल जाती है और रेंगोकू अपने स्वॉर्ड से उसके गले पर हिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई रेंगोकू उसके गले को नहीं काट पाते बिकॉज क्योंकि जैसे ही भाई रेंगोकू ने उसके गले पर हिट किया वैसे उसके बॉडी से भाई वो चिपचिपी चीज बाहर निकलने लग गए। रेंगोकू समझ जाते हैं कि ये चिपचिपी चीज लोअर मून 2 की ब्लड डीमन आर्ट है जहाँ वो भाई अपने कई सारे वेपन्स इसके अंदर छुपा कर रखता है और तभी हम देखते हैं कि उस चिपचिपी चीज से कई सारे डायनामाइट नीचे गिरते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे भी मित्सुरी की नजर उस पर पड़ती है वो तुरंत ही भाई रेंगोकू को बचाने के लिए आगे भागती है और हम उस लोअर मून 2 को भी देखते हैं जिसका भाई आधा शरीर पूरा का पूरा उड़ चुका होता है। जिसके बाद भाई वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन जैसे ही गिरता है वो मित्सुरी को भाई उसकी चोटी साथ ही पकड़ लेता है और उसे भाई जमीन में पटक देता है और वो लोअर मून अपने गन से उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है और मित्सुरी से कहता है कि वो रेंगोकू के सारे रिश्तेदारों को मार देगा। जिसके बाद यहाँ पे जैसे वो डीमन मित्सुरी पर गोली मारने वाला था कि तभी रेंगोकू अपने फ्लेम ब्रीदिंग के लायन फॉर्म से उस डीमन पर अटैक कर देता है और वो मित्सुरी की जान को बचा लेता है। यहाँ पे रेंगोकू मित्सुरी से कहते हैं मित्सुरी तुम्हें इन सिविलियंस की मदद करनी होगी और जितने भी बम्स को प्लांट किया गया है उन सभी को डिफ्यूज करना होगा। मैं इस लोअर मून 2 को संभालता हूँ। ये सुनने के बाद मित्सुरी तुरंत ही भाई सारे बम को डिफ्यूज करने आगे बढ़ जाती है। रेंगोकू की सारी बातें लोअर मून 2 भी सुनता है और वो रेंगोकू से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड मेरे गले को काट पाएगी और क्या तुम्हें ये भी लगता है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड मेरे गन का सामना कर सकती है? तब यहाँ पे रेंगोकू को अपनी मॉम की बातें याद आती है। एक हाशिरा बनना काफी ज्यादा गर्व की बात है और उनकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हाशिरा बनती आई है जिस वजह से उसे भी एक दिन हाशिरा जरूर बनना है अपने फादर की जैसे। तभी हम यहाँ पे रेंगोकू को देखते हैं जो कि उस डीमन से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन सारे सिविलियंस को बचा कर रहूंगा और तुम्हें मार कर मैं एक हाशिरा जरूर बनूंगा क्योंकि मेरा नाम है क्योजिरो रेंगोकू। तो यार यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। भाई मैंने यहाँ पे रेंगोकू के स्टोरी के 2 पार्ट बनाए हैं बिकॉज भाई ये पहला पार्ट ही काफी ज्यादा लंबा हो गया इस वजह से मैंने इसका एक और पार्ट बनाया जिसमें भाई बाकी की आधी स्टोरी है और वो वीडियो भी भाई काफी जल्द ही आ जाएगी। सो आई होप कि भाई तुम्हें ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए